Attention, attention, stop writing, look on the board, come on the board. Good morning to all. Today our topic is most important long question of 12th physics. Name is Gauss's theorem and its proof. Very important, very famous question of electrostatics. फिजिक्स 12th का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे फेमस क्वेश्चन होते हैं ये गॉसेस थ्योरम और फिर उनका वेरिफिकेशन, उनका प्रूफ। गॉसेस थ्योरम लिखना और फिर उसका प्रूफ देना, सिद्ध करना और फिर उसके कुछ यूजेस देखना, एप्लीकेशंस। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है, बहुत आसान है, ध्यान से देखेंगे तो अभी आपको याद हो जाएगी। गॉस साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने दो थ्योरम दिए, एक गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही गॉस थ्योरम है। एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ गॉस थ्योरम पे ध्यान नहीं देना है। ये किसके लिए पूछ रहा है, क्योंकि ये जो गॉस थ्योरम है वो इलेक्ट्रोस्टैट में अलग है और मैग्नेटिज्म में भी गॉस थ्योरम पढ़ने हैं। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि पूछा कौन सा जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैट का पूछा जा रहा है या मैग्नेटिज्म का। और दोनों में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जानकारी देता है तो दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स। गॉस ने क्या किया दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक आसान फॉर्मूला दिया। हम लोग 2-3 दिन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे थे, उसी पे न्यूमेरिकल चर्चा हो रहा था। उसका एक फॉर्मूला आपको मैंने दिखाया था, E A cos थीटा, E A cos थीटा, E A cos थीटा। इस फॉर्मूले में क्या टेंशन है कि E निकालो, A निकालो, थीटा निकालो। आपको तीन चीज़ें निकालनी पड़ती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एरिया और फिर एंगल, तब जाकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकाल पाते हैं। लेकिन गॉस थ्योरम से गॉस का कहना है अगर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेस, टोटल इलेक्ट्रिक चार्जेस की जानकारी हो जाए, किसी क्लोज सरफेस के अंदर टोटल कितने चार्जेस हैं ये अगर मालूम हो जाए तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ निकालना है, क्या निकालना है? टोटल चार्जेस। टोटल चार्जेस द इनसाइड क्लोज सरफेस। इनका यही कहना था गॉस साहब का कि कोई भी क्लोज सरफेस, इसमें लेकिन कंडीशन लगा हुआ है, शर्त है, लिमिटेशन है, इट इज वैलिड ओनली फॉर क्लोज सरफेस। क्लोज का मतलब बंद, बंद सतह। क्लोज सरफेस में आपको आएगा स्फीयर आएगा, सिलेंडर आएगा, ट्यूब आएगा, क्यूबॉइड आएगा। ये सब क्या है? क्लोज सरफेस। तो गॉस थ्योरम कहाँ लगा सकते हैं? सबसे पहला लाइन जो लिखा गया है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज, ये कंडीशन लग गया है, मतलब क्लोज सरफेस के लिए ही गॉस का थ्योरम सही है, लागू होता है, अप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्लोज सरफेस। तो गॉसेस थ्योरम कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस होते हैं सबका अलजेब्रिक सम का 1/ε0 टाइम्स होता है।
मतलब जितने भी चार्जेस हैं सबको जोड़िए, अलजेब्रा के रूल से जोड़िए, कोई दिमाग नहीं। अलजेब्रिक सम क्या है, बचपन में जो सम पढ़ा है वो अलजेब्रिक सम है। तो जितने भी चार्जेस हैं सबको जोड़िए और फिर उसमें 1/ε0 से गुना कीजिए, या डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ε0 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। सिर्फ चार्ज निकालना, क्योंकि ε0 का जो वैल्यू है ये तो एक फिक्स वैल्यू है, जो पहले चैप्टर से आप आ रहे हैं। ε0 का नाम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम बोलते हैं, जिसका ये मान आपको याद ही है, उम्मीद करता हूँ, नहीं है तो याद करें। 8.85 × 10⁻⁻12। Q क्या है दोस्तों, टोटल चार्जेस लाई इनसाइड क्लोज सरफेस। फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूँ एक बार, इसका स्टेटमेंट है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज सरफेस is 1/ε0 times of total charges lie inside closed surface। इसको मैं हिंदी ट्रांसलेट कर रहा हूँ। किसी बंद सतह का इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद सतह का विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेशों का, टोटल चार्जेस का 1/ε0 गुना होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम लोग फाई या फाई इस से नोट करते हैं, 1/ε0 टाइम्स होगा टोटल चार्जेस। टोटल चार्ज टोटल चार्ज को अगर Q मानते हैं, 1/ε0 इंटू Q, that is Q/ε0। Q/ε0। ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, जिसका ये फिक्स मान है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Q क्या है, टोटल चार्जेस लाइन साइड क्लोज सरफेस। फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई की जगह पे फाई ई भी लिखा जाता है। मतलब गॉस थ्योरम से जो फॉर्मूला आया, फाई का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला Q/ε0। ये फॉर्मूला सबको अभी याद होना चाहिए। गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला आया, फाई इक्वल Q/ε0। Q/ε0। अब इसका मैं कुछ एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मान लो कोई क्लोज सरफेस है, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा मान लो इस तरह का क्लोज सरफेस है, कहीं पे Q1 चार्ज है, कहीं Q2 है, कहीं Q3 है, कहीं -Q4 है, कहीं -Q5। तो इस पूरे क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकलेगा, इसके लिए सारे चार्जेस को जोड़ेंगे, जहाँ माइनस आए वहाँ ब्रैकेट लगाइए और फिर डिवाइड कर दीजिए ε0, तो आपको फ्लक्स मालूम हो जाएगा। बोलिए, हाँ, इंटीग्रल फॉर्म। देखिए, इंटीग्रेशन का काम ही होता है छोटा को बड़ा करना। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मैंने एक छोटे से टुकड़े की बात की, इसका पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, इसका एरिया अगर dA मानते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, E.dA फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, छोटे से टुकड़े का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल निकालना है तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। क्लोज सरफेस है, क्लोज का ही सिंबल है। इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन का साइन देंगे और यहाँ एक सर्कल लगा देंगे। गॉस थ्योरम जो वैलिड है वो सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए। और इधर जो होता है Q/ε0, पहले एक छोटे से पार्ट का निकाल लिया, टोटल का निकालना तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, इसलिए इंटीग्रेट कर दिया और यहाँ क्लोज सरफेस के लिए एक सिंबल लगा दिया, सर्कल खींच देंगे, ये दिखाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम का इंटीग्रल ऑब्जेक्टिव में क्या, गॉस थ्योरम से कौन सही है, इसमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, तो कभी ये रहेगा कभी ये रहेगा, तो आपको इस पे है ना, जिस जो है इसमें से उस पर आप टिक लगाना। इंटीग्रल फॉर्म खासकर पूछा जाता है,
तब तो आपको इस तरह से ही लिखने पड़ेंगे। अब अगर मान लो किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज हो ही नहीं, कोई चार्ज नहीं हो, चार्ज जीरो, कुछ नहीं मतलब क्या है, कोई चार्ज नहीं मतलब क्या है, जीरो चार्ज है, तो जीरो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्या होगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी जीरो। अब अगर इक्वल बट अनलाइक चार्ज हो, मतलब जितना प्लस हो उतना ही माइनस हो, तो फिर क्या हो जाएगा, अगर जितना प्लस हो उतना ही माइनस हो, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। इस पे एक सवाल पूछे जाते हैं, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्जेस हो फिर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो? क्या ये पॉसिबल है? चार्ज होते हुए भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान जीरो हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? यस या नो? ये कब पॉसिबल है? जितना प्लस हो उतना ही इक्वल बट अनलाइक चार्जेस, इक्वल बट देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी जीरो। अब इसका प्रूफ चाहिए, क्या चाहिए? प्रूफ। आइए मैं इसका प्रूफ दिखा रहा हूं, गॉस थ्योरम का प्रूफ। इसके लिए एक स्केल खींचना है, इस पे एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, को सेंटर से मिलाएं, सेंटर पे क्यू चार्ज मान लें, इस टुकड़े का एरिया डीए माना है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, वर्टिकली आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन वो भी वर्टिकली आउटवर्ड होता है। ये कौन सॉलिड एंगल कहलाता है, डी ओम, ये रेडियस आर कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप देखो ये प्लस है और यहाँ कोई +1 चार्ज लेंगे तो प्लस प्लस के बीच रिपल्शन होगा, ये बाहर की तरफ होगा, और एरिया वेक्टर कल बताया गया था ये हमेशा बाहर की तरफ होता है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली आउटवर्ड होता है, वर्टिकली आउटवर्ड होता है, वर्टिकली आउटवर्ड होता है। इसको आप लिख दें, लेट a sphere of radius r, ये स्मॉल कैपिटल जो रेडियस मानना मान सकते हैं, कंटेन q चार्ज, टेक a small part of area dA, then electric flux of dA area तो इसको हम लोग लिखेंगे डी फाई, और जो फॉर्मूला पहले पढ़ा है E × A × cos थीटा वो पुट करेंगे। E एक cos थीटा, एरिया यहाँ पे dA है इसलिए E × dA cos थीटा पुट करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, जो 2-3 दिन से वही पढ़ाया जा रहा है, E एक जनरल फॉर्मूला E एक cos थीटा। E का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था किसी पॉइंट चार्ज के लिए 1/q/r², वेरी गुड, इनटू dA, और थीटा आप देख सकते हैं सेम डायरेक्शन में होने के कारण 0 बनना है। यहाँ पे q/4πε0 कॉलर और dA/r² कॉलर कीजिए और 0 कॉमन पुट कीजिए, और फिर कल मैंने आपको सॉलिड एंगल दिखाया था dA/r², डी ओम लिखते हैं, dA/r² को ही सॉलिड एंगल कहते हैं, जिसका सिंबल
ओमेगा ओम। अब आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके लिए क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं। क्लोज सरफेस के लिए है, यहाँ पे आप सर्कल लगा, यहाँ पे लिमिट 0 से 5 पुट करेंगे और यहाँ पे d के साथ ओमेगा है, सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल का मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 4 पाई होता है। ये भी कल लिखाया था मैंने पिछले लेक्चर में, पता है सॉलिड एंगल का टोटल मान 4 पाई होता है, 4 पाई होता है। अब डी पाई का इंटीग्रेशन पाई क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर डी ओमेगा का ओमेगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे 4 पाई माइनस 0 इंटू 4 पाई कैंसिल, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये ना प्रूव करना था, क्या प्रूव करना है, गॉस थ्योरम प्रूव करना है। गॉस थ्योरम से क्या फॉर्मूला आया है, पाई इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आया कि नहीं आया, हेंस पाई इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम काफी आसानी से प्रूफ हो गया, गॉस थ्योरम का प्रूफ मिल गया। एक बार फिर से देखिए, प्रूफ को मैं दिखा रहा हूं। एक स्फीयर बनाया, ऐसे ये किसी भी टेढ़ा मेढ़ा भी बना के प्रूफ किया जा सकता है, आसान स्फीयर वाला ही होता है आपको। तो एक स्फीयर बनाया, गोला बनाया, इसका एक छोटा टुकड़ा लिया जिसका एरिया डीए माना, रेडियस आर माना, ये जो सॉलिड एंगल बना रहा है सेंटर पे उसको डी ओमेगा माना। एरिया वेक्टर का दिशा हमेशा वर्टिकली आउटवर्ड होता है, इसे एक तीर ऊपर की तरफ दिखाना है आपको। ये प्लस चार्ज है और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है वहाँ +1 चार्ज लेते हैं, प्लस प्लस के बीच रिपल्शन होगा, वो भी ऊपर की तरफ गया। ई वेक्टर और डी ए वेक्टर, इस दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, ई वेक्टर, ई वेक्टर, ई लगा दिए वेक्टर, और ये डी ए वेक्टर, एरिया वेक्टर। अब उस छोटे से टुकड़े का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें। बेसिक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है ई गुने ए गुने कॉस थीटा। एरिया, छोटे से टुकड़े का एरिया डी ए हो गया, सेम डायरेक्शन में होने के कारण थीटा 0, कॉस 0 1, वी ए बाई आर स्क्वायर को अलग करें, वी ए बाई आर स्क्वायर को डी ओमेगा। अब टोटल फ्लक्स निकालना है, जिसको क्या कीजिए, बोथ साइड इंटीग्रेशन कीजिए। क्लोज सरफेस के लिए यहाँ पे क्लोज का साइन लगा दीजिए, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई होता है, यहाँ पे डी के साथ ओमेगा, बाकी सारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर, डी ओमेगा का ओमेगा, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस 4 पाई कैंसिल, फाई बराबर हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से गॉसेस थ्योरम प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। ये गॉस थ्योरम का प्रूफ हमें मिल गया। अब गॉस थ्योरम का हम लोग जो है यूजेस देखेंगे, उसके लिए गॉसियन सरफेस खींचना पड़ता है। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ये जो लगाइए। गॉसियन सरफेस क्या है, एनी क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस inside which we can apply गॉस थ्योरम। कोई भी ऐसा बन सकता जिसमें हम लोग गॉस थ्योरम लगा सकते हैं, उसी का नाम होगा गॉसियन सरफेस। एनी क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस,
in which we can apply Gauss's theorem, which is called Gaussian surface. एग्जाम्पल होगा सरफेस ऑफ स्फीयर, सिलेंडर, क्यूबॉइड, सर्कल तो पूरा क्लोज में नहीं आता, ओपन सरफेस है। इरेगुलर में कुछ भी आ सकता है। अब देखिए एक न्यूमेरिकल पे हो जाए, अगर आपको कहा जाए इफ द चार्जेस इनसाइड एनी क्लोज सरफेस is 88.5 microcoulomb, then calculate electric flux. किसी क्लोज सरफेस के अंदर इतने चार्जेस हैं, फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। गॉस थ्योरम सबको याद हो गया। ये हर किसी को मैं कल बना के दिखूंगा क्लास में, जाना है सबको, लिख के प्रूव करना, इसमें कोई समझौता नहीं, सबको करना है। हर कोई 3 बार इसको बना के है, प्रैक्टिस करके है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखना ना भूलें। ये दोस्तों इतना ही है। धन्यवाद।